भारत में आपको कई ऐसे किले देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं, जिनका अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। तो राजस्थान के भरतपुर में भी एक ऐसा किला है जिसे भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि आज तक इस किले को कोई जीत नहीं पाया। यहाँ तक कि अंग्रेज भी इस किले से नाराज के लिए वापस गए थे। 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे, ये कहावत आपने कहीं न कहीं सुनी होगी। ये कहावत राजस्थान के भरतपुर जिले में कही जाती है। वीर योद्धाओं और शूरवीरों के अपने इस भारत देश में कई किले हैं जिनका अपना अपना अलग इतिहास रहा है, लेकिन आज मैं आपको राजस्थान के भरतपुर में स्थित लोहागढ़ किले में घुमाने वाला हूँ, जो भारत का एकमात्र अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, एकमात्र अजय दुर्ग, जिसको कभी कोई जीत नहीं पाया, चाहे फिर वो मुगल रहे हो, मराठा रहे हो या अंग्रेज। अंग्रेजों ने इस किले पर 13 बार आक्रमण किया, लेकिन वो इस किले का टच से मस भी नहीं कर पाए। इस किले का निर्माण आज से 300 साल पहले 19 फरवरी 1733 को जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इस किले के निर्माण के समय एक विशेष प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया गया, जिससे बड़ी बड़ी दीवारों के मध्य मिट्टी व गोबर के गारे का उपयोग किया गया, क्योंकि उस समय में बारूद व गोलों का प्रचलन था, जिससे कि वो दीवार में धंस जाए और वहाँ पर ठंडे हो जाए, जिससे फोर्ट को कोई नुकसान नहीं हो। तो मेरा नाम है मोहन बाड़मेरी और आज हम आप और सब साथ में मिलकर घूमते हैं लोहागढ़ फोर्ट को। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई, पिछली वीडियो में आपने देखा था हम गए थे दौसा, और दौसा जाने के बाद में हम गए थे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। वहाँ पे दर्शन करने के बाद में हम आ गए हैं भरतपुर, महाराजा सूरजमल की नगरी, और यहाँ पर है लोहागढ़ फोर्ट, जिसको अभी हम करने वाले विजिट। तो बने रहो, वीडियो में कंटिन्यू दिखाते हैं आपको क्या आगे के नज़ारे बनते हैं। तो भाई फाइनली हम आ गए हैं जवारबुंज की तरफ, और इधर से इसका जाता है रास्ता। ऊपर चलते हैं अपन फटाक से। ये भाई जवारबुंज, और देख सकते हो आप, इसकी दीवारों से देख के आपको पता चल रहा है कि कितनी मोटी दीवार है। ये भाई महाराजा के मीटिंग करने का स्थान होता था, जो भी रणनीति बनानी होती थी वो यहाँ पर बैठ के बना रहे थे। और इसकी दीवारें देखो आप, मतलब मिट्टी लेप लेप के इतनी बड़ी बनाई जाती थी कि अगर बाहर से कोई दुश्मन हमला करे तो बंदूकें गोलियाँ वो सब इसके अंदर पच जाए, और जिससे मिट्टी से वो ठंडी हो जाए। ये देखो कितनी मोटी दीवार है, और मिट्टी का ऊपर लेप किया हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है। अपने आप में भाई विशालकारी बिल्डिंग है, बहुत ही खतरनाक। इसीलिए तो कहते हैं मुगल, मराठा, अंग्रेज सब ट्राई किया, लेकिन इस फोर्ट को जीत नहीं पाए। 13 बार इस पर अंग्रेज़ों ने हमला किया, लेकिन उनके हमले नाकाम रहे। ये जो भाई आपको सामने दिख रहे, ये है जवारबुंज, और अब इसके अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई कितनी अच्छी आर्किटेक्चर, और अगर आपको समझ में आ रही हो, दिख रही हो, ये देखो, ये मतलब चित्र बनाए हुए, और हर चित्र के ऊपर नाम लिखा हुआ, नूना मुत्रग, लंका प्रवेश, ऐसे मतलब नाम लिखे हुए सब। अब मेरे को क्लियर समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप देख सकते हो, ये देखो। और ये है मेन बुर्ज, जहाँ पर महाराजा बैठ के और मीटिंग वगैरह करते थे, वो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये मेन बुर्ज है। ऐसे ऐसे एक बुर्ज वो है, एक बुर्ज ये है, और एक बुर्ज इसके पीछे है, वो देखो वो वाला। 4 है, मतलब छतरी टाइप बनी हुई, 3 तो छतरियाँ बनी हुई, एक मेन बुर्ज है ये।
ये देखो भाई, ये जो आपको अष्ट धातु से बना हुआ जो दिख रहा है ना खंभा टाइप, ये इसके ऊपर जो छोटे छोटे नाम लिखे हैं ये इनकी वंशावली है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो थी उनके नाम लिखे हुए इसके ऊपर। बहुत बड़ा है ये देखो। देखिए भाई, फोर्ट के चारों तरफ से ऐसे बहुत बड़ा सा नदी टाइप नाला बनाया हुआ है, क्योंकि ये नाला सुरक्षा की दृष्टि से बनाया हुआ था, क्योंकि अगर कोई कूद के इसके अंदर से आएगा तब तक पता चल जाएगा। और इसके अंदर पहले मगरमच्छ वगैरह छोड़े हुए होते थे जो पानी के जीव होते हैं वो, क्योंकि जैसे ही दुश्मन आएगा इसके अंदर कूदेगा तो वो उसको खा जाएंगे, और तब तक तो पता चल जाता था कि महल पर कोई हमला करने वाला। इसी की वजह से आज तक ये महल कोई जीत नहीं पाया। तो भैया अब हम आ गए राजकीय संग्रहालय में, जहाँ पर 22 रुपये के टिकट के साथ आप अंदर जा सकते हो। और ये है इस संग्रहालय का पूरा मैप। चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। ये है भाई राजकीय संग्रहालय का मेन एंट्रेंस। ये देखो भाई, ये है म्यूजियम, और यहाँ पर देखो ये मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है, प्राचीन मूर्तियाँ हैं। ये देखो कुछ खंडित है कुछ सही है। यहाँ से ये खंडित है भाई, उमा महेश्वर, और ये भी खंडित मूर्ति है, नरवाह, इसका एक हाथ है नहीं। पार्श्वनाथ, ये देखो भाई कलाकारी, कितनी बारीकी से कलाकारी की है। ये नवग्रह दर्शाती धरती, ये देखो भाई कितनी बारीक बारीक एकदम बारीक की हुई है। ये देखो यहाँ भी ये बारीक मूर्तियाँ हैं, कलाकारी देखिए आप, लेकिन इनको खंडित किया गया भाई। ये देखो मैं आपको एक एक मूर्ति दिखा, लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने की, हर एक मूर्ति को खंडित किया भाई। शेष नागी विष्णु, विष्णु जी सो रहे, ऊपर ये देवताओं की है, ये लेटे हुए विष्णु जी की मूर्ति है। ये देखो भाई पूरा ये मूर्ति का सेक्शन है, और देखते जाओ आप, बहुत सारी मूर्तियाँ। मैं एक एक तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा नाम से तो, लेकिन वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। ये था मूर्ति सेक्शन, जिसमें विष्णु जी और शिव जी की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ थी, लेकिन यहाँ पर देखने लायक ये बात है कि सारी मूर्तियों को खंडित किया गया है। तो आगे चलते, आगे कौन सा सेक्शन वो भी आपको दिखाते हैं। लकड़ी के पहियों पर लोहे की तोप, छोटी छोटी तोपें हैं, और यहाँ पर लंबी तोप है, बहुत बड़ी तोप है, बड़ी भी नहीं मीडियम साइज तोप है। ये भाई भूमि के अंदर गुप्त कक्ष है, अगर ये ऊपर से शायद बंद होता होगा मेरे हिसाब से, अगर कोई हमला वगैरह हो गया तो इसके अंदर चला जाए। स्नान घर वगैरह भाई साहब, ये सीक्रेट रूम है। भाई ये है सीक्रेट रूम, बहुत सारे, और अब हम इनके अंदर घूम गए, पता नहीं बाहर कहाँ से जाना है। अंदर सब काला काला दिख रहा है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से जाना है बाहर। चलते बाहर। ये भाई जो पिछले आपने अभी देखे थे, ये स्नान घर, विशाल तरह के स्नान घर रूम टाइप बनाए हुए हैं। और बाहर चलते हैं, बाहर से आपको दिखाते। ये भाई है महाराजा के बैठने का मेन, जो महाराजा बैठते थे, ये उनका मेन ऑफिस है। चलते हैं इसके अंदर। ये देखो क्या कलाकारी की हुई है। ये इनके बैठने का मेन स्थान था, वहाँ पे बैठते थे महाराजा। ये देखो इधर दोनों साइड तलवारें पड़ी है, और यहाँ पर सारी जनता बैठती थी नीचे। ये देखो तलवारें वगैरह हैं। ये ड्रेस है, देखो भाई सूरजमल जी वगैरह तीर कमान खेलते हुए मूर्ति दिखाइए। और ये यहाँ पर और भी मूर्तियाँ हैं, कुछ टूटे हुए अंश हैं,
ये शायद कोई दरवाजे का अंसरा होगा। हाँ देखो, ये भाई अस्त्र शस्त्र दरगाह, और यहाँ पर रखे हुए बहुत सारे हथियार। तो हम आपको जल्दी जल्दी एक एक हथियार, ये देखो भाई, दार तलवार, कितनी बड़ी बड़ी तलवारें हैं। देखो लोहे हाथी के दांत से बनाई हुई तीर कमान है। अलग अलग बंदूकें आपको दिखेगी, टोपीदार, लोहे से बना पूरा बॉडी का कवर। ये देखो भाई, लोहे का हेलमेट। भाई कितनी लंबी लंबी बंदूकें थी फर्स्ट टाइम। और ये तो भाई सबसे अलग ही है, विशाल खतरनाक बंदूक, इसका तो कोई जवाब नहीं। पिक्चर देख लो, ये देखो, ये भाई गेम खेलने के चौपड़ वगैरह हाथी के दांत और कपड़े से निर्मित हैं। तो भाई मूंज की बनी हुई रस्सी, पतली एकदम रस्सी, गांव से उनको सब पता है कि ये क्या चीज़। और ये हाथी दांत वगैरह को जोड़ के और बांस का ये बनाया हुआ झाड़ू। आपने देखा म्यूजियम था, और अब हम आगे थोड़ा म्यूजियम के ऊपर, सेकंड फ्लोर। यहाँ पर एक 52 खंभों की छतरी है जिसमें 52 खंभे लगे हुए, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, 52 खंभों की छतरी बनी हुई है। खंभों की छतरी जो आपने देखी, और अब चलते हैं उधर पीछे जो मेन फोर्ट है उसकी तरफ। पहले हम गए नहीं थी, सीधा म्यूजियम आ गए थे, अब चलते हैं मेन फोर्ट की ओर। ये भाई सामने किशोरी महल, जो महाराजा सूरजमल की रानी थी उनके नाम पर बनाया गया किशोरी महल। एक यहाँ पर वीर गाथा है लिखी हुई है,
जायो जाटन बगरू के मेलों में से किसी तरुणी सूरजमल को देखकर आपसे पूछा ये व्यक्ति कौन? ये देखिए जाट मराठा समझौता वार्ता विकल्प और अलग अलग लिखी हुई है बातें। अंतिम यात्रा असाधारण व्यक्तित्व कला व साहित्य प्रेम आचार्य सोमनाथ राज्यसभा शासन व्यवस्था लोहागढ़ निर्माण अजय किला लॉर्ड लेक हारा किशोरी महल दो बड़ी रानियां रानी किशोरी और लक्ष्मी के लिए सुंदर महल बनाए गए। तो भाई ये था जो आपने पीछे देखा, ये था किशोरी महल और ये महाराजा सूरजमल की दो रानियां थी, एक लक्ष्मीबाई और एक किशोरी। तो ये किशोरी और लक्ष्मीबाई के लिए बनाया गया महल था जो यहाँ पर रहती थी। और बस महल के अंदर काम चल रहा था तो अंदर जाना पर्यटकों को अलाउ था नहीं, तो हम बाहर से दिख के आगे और इसके सामने बनी हुई है एक महाराजा सूरजमल की बहुत ही बड़ी मूर्ति या स्टैचू कह दो। ठीक है, अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई जगह पर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।